इसकी सहनशीलता खत्म हो जाएगी। ये खुद खुद बकेगा इन दोनों भाई बहनों के बारे में, ना बोले मेरा नाम। इसको किसी भगवान से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ रोने के लिए कंधा चाहिए होता है ना। कितने पतियों के साथ एनिवर्सरी मना चुकी हो, ये कितने नंबर का जिसके साथ मनाएगी। साला सचिन तू लेकर आया, पाकिस्तान से लेकर आता, कोई लड़की लेकर आता वहां से, सेकंड हैंड तू गाड़ी ले आया जिसका 5-7 बार बम्पर खुल चुका है, जो पता नहीं कितने लाख किलोमीटर चल चुकी, जो अब कहते प्योर में आई है। देसी घी है, देसी घी खा कर देखो, दाल में डालो, सब्जी में डालो, फुलके पे लगाओ, परोठे पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ। दोस्तों वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा बगोड़ी गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं कल जो है यानी रघुपुरा में बगोड़ी के भाई पहुंचे थे दोस्तों, और वहां पर क्या क्या हुआ उस पर आस्था माँ जी ने काफ़ी गुस्सा आया और बैंड बजा कर रख दी। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और गुलाम हैदर के हक में दुआ करना, प्रार्थना करना दोस्तों, ताकि उसके बच्चे उसे मिले। देखिए दोस्तों आस्था माँ जी ने क्या कहा। गुड न्यूज दी थी कि लप्पू ने सीमा को पीटा, उसकी आंख ऊँख में कोई चोट वोट लगी थी, है ना। तो भैया इतनी हिम्मत आ गई, पर्चा नहीं हुआ, FIR नहीं हुई, है ना। भैया ने भैया भैया प्लीज भैया भैया मुझे लप्पू ने मारा। एक ना एक दिन ये लप्पू अपने मुंह से, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, जब जिसका इसके दुख का अंत हो जाएगा, जब इसकी सहनशीलता खत्म हो जाएगी, ये खुद बकेगा इन दोनों भाई बहनों के बारे में, ना बोले मेरा नाम बदल देना। तो आसमा, अभी जो आपने बात कही ना कि कुछ दिन के बाद देखना ये दोनों भाई बहन का खुलासा करेगा, ये कहीं ना कहीं इसका असर अभी से ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज हमने देखा कि पूरे वीडियो में, क्योंकि हम तो उपस्थित नहीं थे, लेकिन क्योंकि हम पहले भी जा चुके हैं और हम वहाँ की हर चीजों से वाकिफ हैं, तो आज हमने देखा कि लप्पू के चेहरे पे कहीं भी थोड़ी सी भी हंसी नहीं थी, चेहरे की रौनक ही गायब थी। और जहां भी ये बैठा हुआ था, इसके चेहरे पे 12 ही बजा हुआ मुझे दिखाई पड़ा। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा नाखुश था। और एक चीज मुझे भी नहीं समझ में आती है कि ये कैसा सिटिंग अरेंजमेंट होता है कि लप्पू को एक कोने में फेंक दिया जाता है और भाई बहन साथ में बैठ जाते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि आखिर ये कैसा सिटिंग अरेंजमेंट होता है। दूसरी चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि आज उसी भीड़ में, पत्रकारों की भीड़ में, एक ऐसे पत्रकार थे जो दिव्यांग थे, उनके दोनों हाथ नहीं थी, और वो किसी तरीके से माइक को उठाकर वो बयान ले रहे थे। और जब वो बोल रहे थे स्टार्टिंग में, तो इसको हंसी आ रही थी। ये हंस रही थी जैसे वो बंदा कोई चुटकुला सुना रहा हो। दो बातों पर इनको बहुत हंसी आई। एक तो उसकी विकलांगता पे ये हंस रही थी, ठीक है, उनके दिव्यांगपना पे। कोई जानबूझकर तो विकलांग नहीं होता है ना। अब अगर उसको कष्ट मिला है तो हम उसके कष्ट पर क्या हंसी उड़ाएंगे। बहुत ही इनसेंसिटिव लोग ही होंगे जो इस तरह, कोई व्यक्ति अगर सामने खड़ा है, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है, उसकी आप हंसी उड़ाए जा रही हैं। वो बजरंग बली का नाम ले रहा है तब आपको और हंसी आ रही है। इतनी हंसी आ रही है कि आप मुंह फेरा फेरा कैसे हंस रही हैं। और मैं आपको वो दिखाना भी चाहूंगी कि वो मंजर एक बार आप देखें। ये देखिए, हनुमान बन के आए और चट्टान की तरह खड़े रहे, चीखे और चिल्लाए कि नहीं, सीमा हमारी थी, है और अब भला बताइए कि मेरे इस दिव्यांग भाई ने ऐसा क्या कह दिया, ऐसा क्या चुटकुला सुना दिया कि इस महाबेशरम की हंसी छूट रही है। हमारी थी, है और इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये है लप्पू की अम्मी यानी कि सीमा हैदर, और खुद लप्पू बगल में खड़ा है। असल में ये महिला अपने आदत से मजबूर है। ये वही हरकत रिपीट कर रही है जो अभी से कुछ दिन पहले की थी। आपको याद होगा कि रघुपुरा में एक दिव्यांग भाई आया था, उसका भी इसने इसी कदर मजाक उड़ाया था। वही काम आज ये फिर कर रही है। और इस तस्वीर को देखिए ना, इस तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ लप्पू खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, वो शांत है, उसके चेहरे पे कहीं भी आपको स्माइल नहीं दिखेगी। हमें तो ऐसा लगा ऐसा क्या चुटकुला सुना दिया गया कि इसे इतनी हंसी आ रही है। ये असल में उस दिव्यांग भाई पर हंस रही है, उसका मजाक बना रही है, जो अक्सर ये बनाती रहती है। और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, देखिए कैसे पीछे मुंह घुमा घुमा कर हंस रही है। देखिए जैसे ही हमारे भगवान बजरंग बली का नाम आया, तब तो इसकी और हंसी छूट गई। आपको ये भी ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले देखा आपने,
ये बहुत महाबेशरम महिला है। और ये जो हंस रही है ना, इसको हमारे किसी भी सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, इसको किसी भगवान से कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ सिर्फ रोने के लिए कंधा चाहिए होता है ना, ये सिर्फ वो इस्तेमाल कर रही है। ठीक। और लप्पू, मैंने आपको क्या कहा भाई, हमारी कहीं बात गलत नहीं होती। ये कौन लिख रहा है? जय माता दी। आपको पता है, मैंने सुना है कि 13 मार्च को बिल्कुल ये फार्म हाउस पे क्या ये कहीं भी मनाएगी अपनी मैरी एनिवर्सरी। पर इससे इससे अल्लाह की कसम देकर पूछो, या जो ये अभी पाठ कर रही, खैर इसको इससे तो कोई मतलब नहीं, इसको अल्लाह से ही मतलब है। उसकी कसम देकर पूछो कि इसकी कितने, मतलब कितने पतियों के साथ एनिवर्सरी मना चुकी है, और ये कितने नंबर का है जिसके साथ मनाएगी। साला सचिन तू लेकर आया, पाकिस्तान से लेकर आता, कोई लड़की लेकर आता वहां से, 18 साल की 20 साल की है, सेकंड हैंड तू गाड़ी ले आया जिसका 5-7 बार बम्पर खुल चुका है, जो पता नहीं कितने लाख किलोमीटर चल चुकी, ये उठा लाया गंदगी पाकिस्तान से, और अब यहां आके और चलेगी। अभी 2-4 बार बम्पर इसका और खुलेगा लग रहा है, क्योंकि इसका बम्पर तो खुलता रहे हर साल। तो इसको लगता है प्यार में आई है ना भाई साहब, कहते प्यार में आई है। देसी घी है, देसी घी खा कर देखो, दाल में डालो, सब्जी में डालो, फुलके पे लगाओ, परोठे पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, मजा आ जाएगा। क्योंकि भाई सबसे हमें तो मजेदार पता नहीं। चीज ये देखी माता कि जब वो बंदा ये बोल रहा था ना कि एक भाई बजरंग बली बनकर आया, वो कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा था, तो जो लप्पू था उसको तो मतलब उसको सुन के बड़ा गुस्सा आ रहा था। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ भाई बहन का तो रिश्ता दिख ही नहीं रहा है, ये क्यों भाई बहन बोल रहा है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अंदर ही अंदर झूठ मत बोलो, खुदा वही के पास जाना है, न भैया है न सैया है, तुम्हें अल्लाह के पास जाना है, भगोड़ी मिर्ची झूठ मत बोलो। इसके इसके ना लठ बजाने का दिल करता है मेरा, तो मेरी लठ और बड़े दिन देखो से बजी नहीं है। सच्चाई, आप कहते हैं ना सच्चाई को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, कि जैसे ही वो हमारा पत्रकार भाई कहता है भाई भाई बहन की जैसी बात करता है, इसकी हंसी छूट जाती है। मतलब इसको भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि भैया क्यों बोला जा रहा है भाई, हाँ जबरदस्ती भैया हाँ, काहे बना रहे हो। तो जबरदस्ती और जबरदस्ती जबरदस्ती। दोनों ही शो कर रहे हैं, दोनों ही शो कर रहे हैं, ये भी शो कर रही है और वो लप्पू जो है वो तो शो कर ही रहा है, बिल्कुल साइलेंटली एकदम सीरियस नोट पे खड़ा है कि यार हो क्या रहा है। भैया मैंने अपनी इतनी एज में, बुढ़ापा आ गया, मैंने इतनी एज में ना तो बेशरम कोई पुरुष देखा था आज तक, ना बेशरम महिला, नीच उल्टा। मैंने अपनी, सच में मैंने बहुत सी महिलाएं देखी, गंदी से गंदी महिलाएं देखी, कहीं ना कहीं आकर वो झुक गई, शर्म से मर गई कि हम महिला होकर हमारे साथ ये हुआ। पर इतनी बेशरम बेशरम महिला मैंने मैंने कोठे वाली भी देखी है, धंधे वाली भी देखी है, उनसे भी बात हुई है। अपने पेट के लिए वो पर्दे में करती हैं, पर्दे में, और उनके बच्चों को पता नहीं लगने देती कि हम ये काम करती हैं। मतलब खुलेआम, बच्चों का कोई पता नहीं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे एक पार्क है वहां पर रहते, और इस, जो इसको सवाए मर्दों से बात करने में, इसको सिवाय वो अपना बेड का सिस्टम करने में, बस आ जाओ भैया, आ जाओ सैया, चुक 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 चुक, बस करा। और वो कहते हैं ना प्यार की भूखी है, वो वासना की भूखी, तो वो वासना अपनी पूरी पूर्ति कर रही है, तो अपनी ऐसी तैसी वासना की करवा रही है वो। ऐसे बंदों, पहले तो ऐसे बंदों को मैं कहती हूँ, सीमा को छोड़ो, सचिन को छोड़ो, पहले ऐसे बंदों को लठ पड़नी चाहिए जो गलत आदमी का साथ देते हैं। इस घटिया औरत को लाखों सब्सक्राइब लोगों ने, थू है तुम पर। मैं तो कहती हूँ सालो तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा हो, तुम्हारी बेटियों के साथ हो, तुम्हें पता लगे कि तुम गलत लोगों का साथ देने वालों के साथ भी गलत हो। मैं तो कहती हूँ पता लग जाए कि कैसे गलत आदमी का साथ देते हैं। तुमने एक नचनिया को, वैश्या को तुमने वहां से भाग के आई, जय श्री राम बोलती है वो सनातन का झंडा पकड़ती है, और झंडे का डंडा तुम्हारे वहां पर देती है सबके। तुम्हारी औकात कुत्ते जितनी रखती है वो, ठीक, बिना गिफ्ट के अंदर नहीं घुसने देती, बिना पैसे के वो तुमसे बात नहीं करती, पैर की जूती समझती है, तुम उसको सब्सक्राइब करते हो। लानत है लोगों ने तो ये भी कहा कि वो बसंत पंचमी तो ये बहाना था, आज तो वैलेंटाइंस डे मनाना था।
यस